गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले आपने मई के अंतर्गत जो क्लासें चली थी उसमें आपने 2 लेसन पढ़ लिए थे। पहला लेसन था आपका मानव भूगोल के विषय के रूप में और दूसरा लेसन था आपका विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। इसके बाद आपका भूगोल के अंतर्गत तीसरा लेसन शुरू होता है जिसका नाम है जनसंख्या, वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। लेसन नाम हो गया जनसंख्या, वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। सबसे पहले हमें जानना है जनसंख्या कहते किसे हैं। जनसंख्या कहते किसे हैं तो एक निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय के लिए निवासित लोगों की जो संख्या होती है या निवास करने वाले लोगों की जो संख्या होती है उसे क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए एक बार और। किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय के लिए निवास करने वाली लोगों की संख्या क्या कहलाती है, जनसंख्या कहलाती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है इस लेसन के अंतर्गत वितरण। तो वितरण का अर्थ होता है विस्तार या फैलाव। जितने क्षेत्र में जनसंख्या निवास करती है या फैलाव वितरित होती है उसे कहते हैं जनसंख्या का वितरण, विस्तार या फैलाव से। फिर आता है घनत्व। तो घनत्व को क्षेत्रफल और जनसंख्या के मध्य जो अनुपात होता है उससे घनत्व को जाना जाता है। और वृद्धि किसी निश्चित क्षेत्र में 2 समय अंतरालों के मध्य जो जनसंख्या निवास करती है उसे जनसंख्या वृद्धि के नाम से जाना जाता है। अब आता है आपका जनसंख्या का वितरण और सबसे पहले पॉइंट आपको बताया था जनसंख्या का अर्थ। तो जनसंख्या का अर्थ बताया मैंने कि निश्चित समय में एवं निश्चित समय और निश्चित क्षेत्र में, निश्चित समय और निश्चित क्षेत्र में निवासित लोगों की संख्या, निवासित लोगों की संख्या क्या कहलाती है, जनसंख्या कहलाती है। इसके बाद आता है मानव एक संसाधन के रूप में। मानव एक संसाधन के रूप में आपकी जो बुक है उसका नाम है मानव भूगोल। और मानव भूगोल में मानव को महत्वपूर्ण माना जाता है, उसे केंद्र बिंदु के रूप में रखा जाता है। जैसे भौतिक भूगोल था और भौतिक भूगोल में आपने पृथ्वी को केंद्र बिंदु के रूप में रखा था, उसी प्रकार मानव भूगोल के अंतर्गत मानव एक केंद्र बिंदु के रूप में रहता है या इसका प्रमुख स्थान है। इसमें प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण का उपयोग करता है। जो मानव है वो प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण है उसका क्या करता है, उपयोग करता है, उनसे वह प्रभावित होता है, उनमें वह परिवर्तन करता है। उनसे क्या होता है, वो प्रभावित होता है, उनमें परिवर्तन करता है, अपनी आवश्यकता जो होती है उसकी पूर्ति करता है, अपनी आवश्यकताओं क्या करता है, पूर्ति करता है। एक मानव दूसरे मानव के लिए उपयोगी होता है, इसलिए मानव को संसाधन की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद आता है आपका जनसंख्या का वितरण व घनत्व। देखने में दोनों एक समान लगते हैं। जनसंख्या का जो वितरण है, वितरण और घनत्व दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं कि एक जैसे ही हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर है बस कि वितरण जो होता है वो फैलाव से होता है। किससे होता है, फैलाव या विस्तार से होता है। फैलाव या विस्तार से होता है, कितने बड़े क्षेत्र में फैली हुई है जनसंख्या, कितना फैलाव है, वो होता है उस क्षेत्र का वितरण। और घनत्व जो होता है, जनसंख्या का जो घनत्व होता है वो क्षेत्रफल और जनसंख्या के मध्य जो अनुपात होता है, इसके क्षेत्रफल और जनसंख्या के मध्य जो अनुपात होता है वो घनत्व कहलाता है। वो क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। पृथ्वी पर जो जनसंख्या का वितरण है, घनत्व है, वो असमान पाया जाता है। वितरण असमान पाया जाता है। संपूर्ण पृथ्वी पर एक जैसा घनत्व नहीं या वितरण देखने को नहीं मिलता। विश्व का 80%
जनसंख्या का भाग है, यानी विश्व की 80% जो जनसंख्या है वो 20% भूभाग पर निवास करती है। विश्व की 80% जनसंख्या कितने प्रतिशत भूभाग पर? 20% भूभाग पर निवास करती है। और 20% जनसंख्या कितने भूभाग पर? 80% भूभाग पर निवास करती है। यानी विश्व के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां लगभग 80% जनसंख्या निवास करती है। कितने से भूभाग पर? छोटे से, यानी 20% भूभाग पर। और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां 20% जनसंख्या निवास करती है। और क्षेत्र कितना बड़ा हो गया? 80%। तो इस प्रकार से विश्व के अंदर जनसंख्या का जो वितरण है वो असमान पाया जाता है। इसके बाद आता है आपकी विश्व की जनसंख्या 2001 के अनुसार कितनी थी? तो वो थी 613.71 करोड़, 71 करोड़। कितनी आपकी 2001 की जनसंख्या थी? 2013 में विश्व की जनसंख्या हो जाती है 714 करोड़। कितनी है? 714 करोड़, जो 13.6 वर्ग किलोमीटर में निवास करती है। यहाँ से आपका क्वेश्चन आ चुका है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत कि विश्व की जनसंख्या कितनी है? तो विश्व की कितनी जनसंख्या है? 714 करोड़ विश्व की जनसंख्या है। इसके बाद आता है विश्व की जनसंख्या के असमान वितरण, विश्व में जनसंख्या का जो वितरण है वो किस प्रकार से असमान पाया जाता है? तो विश्व की 2/3 जो जनसंख्या है, विश्व की 2/3 जो जनसंख्या है वो कितने प्रतिशत? 14% भूभाग पर निवास करती है। अर्थात 57% जनसंख्या 5% भूभाग पर निवास करती है। यानी 5% मात्र विश्व की संपूर्ण जो पृथ्वी है वो संपूर्ण पृथ्वी के 5% भूभाग पर 57% जनसंख्या रहती है। इसके बाद आता है दूसरा, विश्व की 2/3 जनसंख्या, विश्व की 2/3 जो भाग है, यानी जो क्षेत्रफल है, धरातल है, वो कैसा है? निर्जन, इस पर कोई लोग निवास नहीं करते। 90% भूभाग पर मात्र 10% जनसंख्या निवास करती है। और 10% भूभाग पर कितने प्रतिशत? 90% जनसंख्या निवास करती है या रहती है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है विश्व के अंतर्गत, यानी हमारी पृथ्वी 2 गोलार्धों में बटी हुई है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध पर हमारे भूभाग की संख्या अधिक है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में लगभग 85% जनसंख्या निवास करती है। और दक्षिणी गोलार्ध में मात्र 15% जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि दक्षिण जो भाग है हमारी पृथ्वी का, जो दक्षिण भाग है उसमें जल राशि की अधिकता है, इसलिए वहां जनसंख्या कम निवास करती है। चौथा पॉइंट आता है विश्व की 3/4 या 75% जनसंख्या, विश्व की 3/4 या 75% जनसंख्या किसमें? 2 ही महाद्वीप है हमारे, एशिया और यूरोप। 5 महाद्वीप है जिनमें से 7 महाद्वीप है, 7 में से जो 2 महाद्वीप है एशिया और यूरोप, इन दोनों महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। लगभग कितनी? 75% जनसंख्या निवास करती है। अकेले एशिया महाद्वीप में, अकेले एशिया महाद्वीप में 60% से अधिक जनसंख्या निवास करती है, जिसमें हमारा भारत देश है, चीन है, इंडोनेशिया है, जापान है, ये सारे आपके एशिया देश के अंतर्गत आते हैं, जिनमें चीन और भारत दोनों ही विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं। तो विश्व के एशिया महाद्वीप में 60% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। ओशिनिया एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। ओशिनिया को हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं, तो उसमें मात्र 0.5% जनसंख्या रहती है। इसके बाद आता है 5वां पॉइंट, 80% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में, यानी हमारे 80% जो जनसंख्या है हमारी पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। और कहाँ करती है उत्तरी गोलार्ध में? 20 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य, यानी हमारी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी के जैसे 0 डिग्री ये हो गई, और 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी गोलार्ध वाला जो क्षेत्र है ये क्षेत्र हो गया। अब इस क्षेत्र में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास कर रही है? 80% जनसंख्या निवास करती है। और इससे ऊपर 1% जनसंख्या, इससे ऊपर कितनी करती है? 1% जनसंख्या निवास करती है।
हैं, क्योंकि 60 डिग्री अक्षांश से ऊपर तापमान कम होता जाता है, इसलिए जनसंख्या का वितरण कम पाया जाता है। इसके बाद आता है आपका अगला पॉइंट है 80% जो जनसंख्या है हमारी पृथ्वी की 80%, विश्व की जो 80% जनसंख्या है वो सागर तल से 500 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। इसके बाद आती है आपकी 75% जनसंख्या महाद्वीपों के पश्चिम किनारे पर या महाद्वीपों के किनारों पर निवास करती है। हमारे विश्व की 75% जनसंख्या कहाँ रहती है? महाद्वीपों के किनारों पर। इस प्रकार से हमारे विश्व के अंतर्गत पृथ्वी पर या हमारी जो विश्व है या पृथ्वी है इस पर जनसंख्या का जो वितरण है वो इस प्रकार असमान पाया जाता है। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। एक बार आया था आपका मानव शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत कि विश्व के उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत हो गई? 85%। एक बार आया था कि विश्व के महाद्वीपों के किनारे पर कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो 75% जनसंख्या निवास करती है। सागर 500 मीटर सागर तल से ऊपर कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है, तो 80% जनसंख्या सागर तल से 500 मीटर की ऊंचाई पर निवास करती है। इस प्रकार से एक नंबर के छोटे क्वेश्चन इस क्षेत्र से या इस भाग से बनते हैं। क्लियर? इसके बाद आता है विश्व जनसंख्या का वितरण। विश्व के अंतर्गत 75% जो जनसंख्या है, विश्व के अंतर्गत कितने प्रतिशत जनसंख्या? 75% जनसंख्या कौन से देशों में मिलती है? विकासशील और विकसित देश। कौन कौन से हुए? विकासशील और विकसित देशों में 75% जनसंख्या निवास करती है। और हमारे विश्व के अंतर्गत जो जनसंख्या के आंकड़े हैं उनका एकत्रण कौन करता है? ब्यूरो वाशिंगटन। कौन करता है? ब्यूरो वाशिंगटन हमारे विश्व के अंतर्गत जनसंख्या के आंकड़ों का एकत्रण करता है। एकत्रण करता है कौन करता है? ब्यूरो वाशिंगटन। इस प्रकार आपने पढ़ा। इसके बाद आपको अगली वीडियो के अंतर्गत हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के अंतर्गत जो निवास करने वाले लोगों की संख्या है उनके 2011-2013 के जो अधिकतम आंकड़े हैं वो कल आपको आंकड़े बताए जाएंगे। थैंक यू।